अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो जिस तरह हमने 1.3 एक्सरसाइज को शुरू किया हुआ है और उसमें हमने जो क्वेश्चन थे वो 25 तक कर लिए थे, 26 तक सॉरी। तो उनसे जो आगे वाले क्वेश्चन है वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि उनमें हमने ग्राफ गिवन है, ठीक है। और हमने उसका जो इक्वेशन होगी, इक्वेशन फॉर्म में उसका फंक्शन जो पीस वाइज बनता है वो हमने लिखना है, ठीक है। तो इससे जो पहली वीडियो उसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें हमें फंक्शन गिवन थे, उनके जो इक्वेशन पीस वाइज फॉर्म में फंक्शन गिवन था उसका हमने ग्राफ ड्रा किया था। तो इसमें हमें जो है ग्राफ गिवन है और अब हमने इसका जो होता है वो इक्वेशन की फॉर्म में फंक्शन वो लिखना है, ठीक है, एक्स वाई फॉर्म में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ग्राफ हमारा किधर से लेकर किधर तक जा रहा है, कौन कौन से पॉइंट बन रहे हैं इसमें, ठीक है। और हालो सर्कल का क्या मतलब है, ये मैंने पहले बताया कि वो जो पॉइंट होता है वो उस पर हमें वो वाला पॉइंट हमारा इक्वालिटी यानी ओपन होता है, वो हमारा पॉइंट शामिल नहीं होता हमारे इस इंटरवल में। जिस पॉइंट पर ओपन हालो सर्कल होगा उसका मतलब ये होगा कि ये वाला पॉइंट हमारे डोमेन में शामिल नहीं है, ठीक है। तो उसके अलावा आएगी और फील्ड सर्कल का मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो हमारे डोमेन में भी शामिल है और उस फंक्शन पर जो वैल्यू होगी वो भी शामिल होगी, ठीक है। तो उसमें हमें जो 28 वाला क्वेश्चन है, 27 वाला आप अगर ये वाला समझने के बाद आप आसानी के साथ कर लेंगे। इसके अलावा जितने भी पार्ट हैं वो आप आसानी के साथ कर लेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। उसमें हमें गिवन क्या है कि हमारा जो है ना फंक्शन वाई एक्सिस पर 2 पर और ये इस पर हालो लगा है, हालो सर्कल है यानी खाली सर्कल है, तो इसके और 2 पर जा रहा है, ठीक है। इस पॉइंट इस जो है ना इसके क्या पॉइंट होंगे 0 व 2 और ये हमें गिवन है। और इसका पॉइंट क्या होंगे 2 व 0 यानी एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट हमारा 0 होता है और ये पॉइंट इसके जो होंगे ये वाले पॉइंट होंगे, ठीक है। तो अब हमें 2 पॉइंट गिवन है किसी लाइन सेगमेंट के, तो उधर से हमने इस सेगमेंट की इक्वेशन को फाइंड करना है। तो हमें 2 पॉइंट गिवन हो तो उससे हम जो लाइन बनती है वो निकाल लेते हैं। तो हमारे पास पॉइंट कौन कौन से हैं 0 व 2 और 2, 0, ठीक है। ये आप x1 y1 और ये x2 y2। तो इधर से आप इससे स्लोप फाइंड करें और फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म से उसकी इक्वेशन को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। स्लोप फाइंड करते हैं पहले। उसमें हमारे पास y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस टू आ गया, x2 माइनस x1 2 आ गया, तो ये आ गया हमारे पास -1 का स्लोप, ठीक है। m इज इक्वल टू आ गया हमारे पास -1 y2 माइनस y1, ठीक हो गया 2 -2 आ गया और ये x2 माइनस x1 2 माइनस, तो ये आ गया -1। और इधर से हमारे जो पॉइंट स्लोप फॉर्म थी जो हमने 1/2 सेक्शन में इसको डिस्कस किया था वो थी हमारे पास y माइनस y1, कोई सा पॉइंट ले रहे हैं आप एक, और x माइनस x1, ठीक है। तो हम ये वाला पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, ये हमारा x1 और y1 था, ठीक है। y माइनस y1 क्या है 2 और स्लोप क्या है हमारे पास -1, x माइनस x1 क्या है 0। इधर से हमारे पास आ गया -x प्लस 2, ठीक है। और इसकी हम अब इधर फंक्शन से लेकर डोमेन बता सकते हैं, एक्स एक्सिस पर फंक्शन कहाँ से लेकर कहाँ तक जा रहा है। तो एक्स को हम लिखेंगे इधर एक्स जो होगा वो इधर हम इक्वालिटी नहीं लिखेंगे यानी 0 से इधर इक्वालिटी नहीं है इस पर, इस पॉइंट पर। तो एक्स जो है वो 2 तक वैल्यू ले रहा है, ठीक है। ये वाला पॉइंट उसका स्लोप, ये वाला उसकी जो इक्वालिटी बनेगी यानी इसका जो फंक्शन बनेगा वो आएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये आई इक्वेशन। ये क्या थी हमारे पास आई, इधर पॉइंट आया था हमारे पास ये 2 आया, तो ये आ गया -x प्लस 2 देन x बिलोंग टू दिस। तो x हमारा किधर से जाएगा किधर तक, x हमारा बिलोंग करे 0 पर ओपन और लेस देन इक्वल टू 2 तक, ठीक है। जैसे हम इसको 0 पुट करेंगे तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 2 आ जाएगी। जब हम सर्कल करेंगे और इधर हम 0 और 2 पुट करेंगे तो हमारे पास -2 प्लस 2 0 इधर y की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ऐसे हम इसको हल जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद हम करते हैं ये वाला जो बी पार्ट है, और सॉरी इसमें ये वाला पार्ट अभी रहता है, इसको करते हैं अभी। तो इसके पॉइंट क्या थे, ये था हमारे पास 2 1, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट गिवन है, उधर से हम स्लोप को फाइंड करते हैं जल्दी से। x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 -1 आ गया और x2 माइनस x1 5 - 2
-1/3। तो ये हमारे पास आ गया स्लोप। और इधर से हम इसकी जो इक्वेशन थी y माइनस y1, तो y1 इधर ऐड कर लेते हैं, ये वाला पॉइंट है, उसका y1 क्या है 1, स्लोप हमारे पास 1/3 आ गया। और x माइनस x1 क्या है, ये था हमारे पास है 2। जिस पॉइंट को लेना है उसी को ही आपने उसका ही x1 और y1 लेना है, ठीक है। ये नहीं कि उसका x1 ले लिया और दूसरे का y1 ले लिया, ऐसे नहीं करना। और इधर से आ गया -1/3 x माइनस 2 और ये आ जाएगा +1, ठीक है। तो इधर इसको आप अगर फर्दर सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाएगा -1/3x और -2/3 और +1। और इधर इसको आप सॉल्व करेंगे -1/3x +3 नीचे आएगा और 3 और 2 5 हो जाएंगे, तो 5 ये आ जाएगा हमारे पास। इस लाइन सेगमेंट की इक्वेशन ये आ जाएगी, ठीक है। तो उसको लाइन सेगमेंट बनाएंगे, उसकी जो डोमेन है उसको वो हम करेंगे बाउंड करेंगे, तब ये लाइन सेगमेंट बनेगा। क्योंकि अब ये तो लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। लाइन तो समान होती है, इसको हम डोमेन भी 3 देंगे ताकि हमारा जो ये लाइन सेगमेंट है वो हो जाए। तो लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होती है वो फाइनाइट होती है, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन हमारे पास आ गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1/3 और x माइनस 5, ठीक है। 1/3 हमने कॉमन ले गया और x माइनस भी कॉमन लिया, तो x माइनस 5 आ जाएगा, ये आ गया। तो इसकी जो डोमेन है फंक्शन इस इंटरवल जो फंक्शन ये वाला इस यानी जो लाइन है इसका जो हम इंटरवल कहाँ से लेंगे कहाँ तक लेंगे, इधर 2 पर फंक्शन की वैल्यू हल बने, इधर हम लेंगे x लेंगे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 और लेस देन इक्वल होगा 5 तक, ठीक है। ऐसे हम कर सकते हैं बस आसानी के साथ। और अब सॉरी ये वाला जो है ना वो ग्राफ भी मैंने ड्रा किया कंप्लीट, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो ये आप उसका जो बी पार्ट वो आप खुद कर सकेंगे, ठीक है। तो अब मैंने जो वो आपका जो मेथड था इन क्वेश्चन को हल करने का वो आपको बता दिया। आप जो जितने भी क्वेश्चन हैं इनसे रिलेटेड वो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।